तो जैसे लोगों को आभूषणों का, गोल्ड की चीज़ों का शौक़ होता है कि उनको बहुत सारा गले में चाहिए, तो मेरे को ना कंठियों का शौक़ है। मतलब सबसे प्राण प्रिय मेरी ये वाली कंठी है, और मतलब मैं इसको अलग नहीं कर सकती। और इसमें श्री राधा लिखा हुआ है क्योंकि कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी को राधे राधे। मैं राज गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक ठाकुर जी के भक्त, जिनके एक्सपीरियंस आपने पहले भी सुने हैं। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आरुषि। तो दर्शन करिए इनके लाला के। देखिए कितने सुंदर ठाकुर जी हैं इनके। सबसे पहले आप दर्शन करिए इनके। सबसे पहले इनका नाम बताइए, ठाकुर जी का क्या नाम है? श्री भैया। श्री भैया। और कितने साल के हैं ठाकुर जी? अभी 2 साल के होने वाले हैं। 2 साल के। तो आप कैसे, सबसे पहले तो बताइए कब से आप ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं? मतलब मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ। मेरे को जोड़ने वाले मेरे पापा हैं। आपकी अभी एज क्या है? 22 साल। मतलब मेरे को 18 साल जोड़े हुए मेरे पापा ने हुए, कि पापा के साथ ही भजन संध्या वगैरह में जाती थी, उन्हीं के साथ कीर्तनों में जाती थी। और फिर उसके बाद मेरे को प्रॉपर भक्ति में आए हुए 8 साल हो गए हैं, जिसमें मैंने कंठी धारण कर रखी है। 8 साल से मैं मतलब ठाकुर जी की भक्ति में लीन हूँ। मेरे को जोड़ने वाले हम जगन्नाथ यात्रा में जाते थे। कमला नगर में जगन्नाथ यात्रा होती है, तो हम वहाँ जाते थे। तो वहीं पे एक प्रभु जी मिले हैं मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप ना आइए, इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन सेंटर है, आप आइए, वहाँ पे क्लासेस वगैरह होती है। तो फिर मैंने पापा को ज़िद करा। मैंने, पापा चलो चलो, मुझे क्लासेस में जाना है। किस चीज़ की क्लासेस होती थी? भागवत की क्लासेस होती हैं हर ट्यूसडे। और वहाँ पे बहुत सुंदर जगन्नाथ जी हैं, बलदेव जी हैं, सुभद्रा महारानी हैं, बहुत सुंदर डीटीज़ हैं वहाँ पे। तो फिर मैं पापा को ज़बरदस्ती मतलब भजन कीर्तनों में लेके जाती थी। तो फिर उसके बाद हम गए। फिर जब क्लासेस शुरू होने लगी, मैं सबको जानने लगी, मैं कीर्तन करने लगी वहाँ पे। फिर उसके बाद प्रभु जी हैं, जिनका नाम ब्रजमोहन प्रभु जी हैं, वो एक दिन वृंदावन जाने वाले थे। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि मुझे भी वृंदावन ले चलो आप, क्योंकि वो हर 15 दिन में जाते थे। तो हम उनके साथ जाते थे, वो हमें लेके जाते थे, मैं और पापा जाते थे, हम तीनों जाते थे। फिर उसके बाद वो बिहारी जी से मिलवाने वाले वही हैं मुझे। मतलब हर 15 दिन वो मुझे बिहारी जी से मिलवाने जाते थे। तो बिहारी जी से जो लॉ लगाई है ना, वो उन्होंने ही लगाई है। मतलब बिहारी जी में घंटों घंटों खड़े होना, वहाँ पे ऊपर हरिदास जी के पास बैठना, उनसे बात करना, दिल की बात करना, तो मतलब जब से ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद मतलब लॉ लगती गई, मैं बिहारी जी जाती गई, फिर वृंदावन मेरा रेगुलर ही हो गया। और ठाकुर जी कैसे लाना हुआ, कैसे इनकी सेवा का आपको मन में आया कि मेरे को ठाकुर जी लेके आनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए? मैं श्री पूनम दीदी के संकीर्तन में गई थी। तो वहाँ पे एक दीदी हैं, वो लेकर आए हुए थे, वो चित्र विचित्र महाराज जी के उसमें भी लेकर आते हैं। तो मैंने उनके देखे थे। तो मेरे से बात कर, मैंने, दीदी आप कहाँ से लिया ये वो? तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ से हमने लिया है। फिर बस मेरी चाह थी, फिर मैंने बोला बोला बोला, तो पापा ने तो मना करा। फिर मेरे एक बड़े पापा हैं, जिनका नाम राकेश कुमार सरिया है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे गिफ्ट दे दो। तो कह रहे चल तेरा बर्थडे है, गिफ्ट में तेरे को बहुत अच्छा दूंगा। तो फिर उन्होंने ये मुझे 18 अक्टूबर को दिए थे। और मतलब वही है जो इन्होंने मुझे ये दिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आया। जब से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं इसके साथ खेलती हूँ, कूदती हूँ, क्योंकि मेरा ना कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। मैं अपने पापा की सिंगल चाइल्ड हूँ, और मेरे चाचा वगैरह का बेटा है, बट मैं सिंगल हूँ। तो मेरे साथ यही है, मैं इसके साथ श्री भैया के साथ सोती हूँ, खेलती हूँ, कूदती हूँ, हर चीज़। आपने एक कंठी धारण करी हुई है, तो बहुत सारे लोग, एक नहीं वैसे तो आजकल लोग एक कंठी पहनने में भी लोगों को लगता है कि क्या मैंने पहन ली। तो आपने 1 2 3 4 में देख रहा हूँ आपने बहुत सारी कंठी पहनी हुई है। तो क्या राज है इतनी कंठी पहनने का? राज तो कुछ नहीं है। मैंने एक कंठी अपने गुरुजी ने मेरे धारण करवाई थी। तो जैसे लोगों को आभूषणों का, गोल्ड की चीज़ों का शौक़ होता है कि उनको बहुत सारा गले में चाहिए, तो मेरे को ना कंठियों का शौक़ है। मतलब सबसे प्राण प्रिय मेरी ये वाली कंठी है।
और मतलब मैं इसको अलग नहीं कर सकती। और इसमें श्री राधा लिखा हुआ है, क्योंकि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजो, श्री वृंदावन को वास। मुझे इस कंठी से बहुत प्रेम है। मुझे मतलब कहते हैं ना जिसको आभूषण प्यारे है, बट हमारे लिए सोना चांदी तो यही है। हमें ठाकुर जी की भक्ति में जो करना है, ठाकुर जी में ही लगे रहना है। तो बस मेरी शान तो यही है, मेरी कंठी के साथ ठाकुर जी ने कोई छोटा सा कोई एक्सपीरियंस कुछ करा हो जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, एक बार क्या हुआ था, मैं मतलब छोटी सी ही थी, कह सकते हैं 14-15 साल की थी। पापा होली पे बिहारी जी खेलने जा रहे थे कि हम बिहारी जी जा रहे हैं, एक अंकल के साथ जा रहे थे। 2 दिन से प्लान बना रखा था। मैंने बोला मेरे को भी जाना है, तो पापा ने कहा नहीं, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है तेरे को, मैं लेके नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने मम्मी को देखा, मैंने मम्मी प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर मम्मी ने कहा नहीं रहने दे, होली में बहुत भीड़ होती है। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, जाना है, जाना है। फिर एकदम से पता नहीं, जब जिस दिन जा रहे थे उस दिन पापा को एकदम से ख्याल आया, कह रहे चल चल फिर चलते हैं। तो हम लोग निकल गए। जैसे ही हम लोग बस पहुँचने, और मतलब होली में इतनी भीड़ होती है, बैरियर्स वगैरह लगे होते हैं, हर चीज़ लगे होते हैं। तो वहाँ पे मतलब जब हम बिहारी जी जाते थे, मैं गई थी तीज पे। तो तीज पे क्या हुआ था, जब मैं ब्रिजमोहन प्रभु जी के साथ तीज पे गई थी, तो वहाँ पे ना पुलिस वाले भैया थे। तो मैंने ऐसे ही बोला, भैया आप क्यों फ़ोटो ले रहे हो, दुनिया वाले आप सबको मना करते हो, आप खुद ही फ़ोटो ले रहे हो। कह रहे नहीं गुड़िया आप मेरा नंबर ले लो। तो जब से वो भैया मेरे भैया ही बन गए। वो मतलब डीसीपी हैं उसके, मथुरा ज़िले के। तो तब से वो मतलब उनको अगर कुछ भी कह दूँ ना, या बिहारी जी को कह दूँ कि मुझे आना है, चाहे कितनी भी भीड़ होती है, कितने भी बैरियर्स लगे हैं, बिहारी जी अपने आप अंदर बुला लेते हैं। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती कभी भी। बस एक कॉल करो, बिहारी जी को बोलो, अपने आप अंदर ले जाते हैं। तो ऐसे ही पापा ने मेरे से बोला, कह रहे बैरियर लगे, अब तो जा ही नहीं सकते अंदर। तो मैंने पापा 1 मिनट रुको। जैसे ही हम जा रहे थे ना, तो आगे गाय आई, गाय माता आई, हमने उनके दर्शन करे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे गए तो मोर दिखे हमें। हम मतलब जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे में ही है, ऐसे दिख रहे हैं हमें। तो मैंने कहा लगता है कि बिहारी जी कह रहे जल्दी आ जाओ होली खेलने। तो फिर हम लोग पहुँचे, बैरियर्स लगे हुए थे। अब बैरियर्स लगे हुए थे, वो जाने नहीं दे रहे थे। पता नहीं क्या करा ठाकुर जी ने, कौन सी उनके आँखों में पट्टी लगाई, क्या करा। हम ऐसे निकल गए, किसी ने नहीं रोका, हमने किसी को कॉल नहीं करा, किसी को कुछ नहीं करा। हम ऐसे ही अंदर चले गए, ना किसी के बोलने की ज़रूरत पड़ी, ना कॉल करने की ज़रूरत पड़ी। बिहार जी ने बस होली खेलने बुलाना था, वो बुला लिया उन्होंने। तो देखिए, अब जहाँ भाव सच्चा होता है वहाँ ठाकुर जी अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, बिहारी जी से मिलिए और देखिए कितने सुंदर लाला है। बहुत ही अच्छा लगा इनका एक्सपीरियंस जानकर। सभी को कुंज बिहारी शेरदास राधे राधे। राधे राधे।